स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम योद्धा। तो पिछला जो क्लास था उसमें हम लोगों ने सार्क कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। तो सार्क कंट्रीज़ के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में जो पूरी तरह से कवर कर लिया था, तो आज जो है हम लोग आसियान कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो भाग था यहाँ से अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और मलेशिया और बांग्लादेश से होते हुए, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। तो आज का जो हमारा क्लास जो है वो कवर करना है हम लोग को, ये वाला जो पूरा भाग है इसे हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, आज हम लोग आसियान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आसियान का फुल फॉर्म जो होता है उसी में उसका सारा रहस्य छिपा हुआ है। तो देखिए, आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है उसे जानने के लिए तो सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्शन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि डायरेक्शन मैंने आपको बताया था, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इसे तो मैंने आपको इतनी बार पढ़ा दिया है, बता दिया है कि अब आप लोग इसे भूलेंगे नहीं कभी। तो ये वाला भाग नॉर्थ ईस्ट होता है, और ये वाला भाग जो होता है आप लोगों का नीचे वाला ये साउथ, और ये वाला ईस्ट, और यहाँ पे साउथ, यानी कि नीचे वाले को लिया जाता है तो साउथ और ईस्ट, यानी कि ये जो बीच वाला भाग होता है वो साउथ ईस्ट होता है। तो वही है, आज पढ़ने के लिए साउथ ईस्ट पर ही हम लोग को कवर करना है। ये वाला जो साउथ और ईस्ट जो भाग होता है, साउथ ईस्ट, ये वाला जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, साउथ ईस्ट के बारे में आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि आसियान का फुल फॉर्म अब हम लोग को अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है कि साउथ ईस्ट एशिया नेशन, यानी कि साउथ के ईस्ट के जो एशिया के कंट्रीज थे, के नेशन थे, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया नेशन जो थे, यानी कि दक्षिण पूर्व के एशियाई जो कंट्रीज थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था। इसे ही आसियान बोलते हैं हम लोग। आसियान का फुल फॉर्म ये होता है एसोसिएशन। ए स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, एस स्टैंड फॉर साउथ, ई स्टैंड फॉर ईस्ट, ए स्टैंड फॉर एशियन, एन स्टैंड फॉर नेशन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो यही है आसियान। तो आसियान के बारे में जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, आसियान के बारे में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस जो सबसे पहली जो कंट्री है उसका जो नाम है वो है म्यांमार। तो देखिए, म्यांमार के बारे में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि इसका जो पूर्व में नाम था वो था आप लोगों को पढ़ने के लिए रंगू वर्मा। तो ये वाला भाग आप लोग देख रहे हैं, ये है आपका म्यांमार। तो देखिए, म्यांमार जो है वो इंडिया के जो स्टेट है उससे थोड़ा सा उसका जो बाउंड्री जो है वो लगता है। तो ये वाला जो है आराकाम पर्वत है, मैंने बताया था कि म्यांमार और भारत जो होता है आराकाम पर्वत से अलग होता है। तो ये वाला भाग आपका म्यांमार है। तो पहला कंट्री जो आसियान का वो हो गया म्यांमार, जिसे पूर्व में वर्मा के नाम से जाता था। और दूसरा जो कंट्री है वो आप लोग को यहाँ पे थाईलैंड दिख रहा है। तो ये हो गया आपका थाईलैंड। आप अपने मैप में देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका थाईलैंड। तो दो कंट्रीज हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, दो कंट्रीज हो गए। अब जो तीन कंट्रीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, तीन कंट्रीज को इंडो चाइना हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, तीन कंट्री इंडो चाइना में कौन कौन से आते हैं, तो एक होता है लाओस, एक होता है कंबोडिया, और एक होता है वियतनाम। तो ये वाला भाग आपको वियतनाम दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कंबोडिया हो गया और ये हो गया लाओस। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच कंट्रीज हम लोगों ने कवर कर लिया। तो एक बार और हम लोग देखते हैं कि पहला जो कंट्री है वो हो गया आपका म्यांमार, दूसरा हो गया थाईलैंड, तीसरा हो गया लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। पांच कंट्रीज यहाँ पर हो गए, और पांच कंट्रीज जो है वो नीचे है जिन्हें हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो देखिए, अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है इन कंट्रीज़ के बारे में जान लीजिए कि जो थाईलैंड है उसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो सफ़ेद हाथियों का देश जो है वो क्यों कहा जाता है, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो सफ़ेद हाथी जो है वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ये देख रहे हैं आप चित्र के सहारे, पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये जो हाथी है इनका जो कलर है वो सफ़ेद है। तो ये हो गया आपका सफ़ेद हाथियों का देश। और उसके बाद देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं म्यांमार के, सॉरी, थाईलैंड के बारे में। जब आप लोग पढ़ लिए तो थाईलैंड के बारे में एक और बात है, वहाँ पे क्रा नहर जो बन रही है, तो उसके बारे में तो हम लोग नेक्स्ट जो है अभी आगे थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में नेक्स्ट के क्लासेस में। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे थाईलैंड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा थोड़ा बहुत, उसके बारे में नॉलेज इसलिए दिया जा रहा है। नॉलेज उसके बारे में इसलिए जानना जरूरी है, इससे आपको मैप में जो है एक जो है माइंड में जो है वो छप जाता है कि हाँ इसके बारे में एक होता है, और इससे स्टैटिक जीके भी तैयार हो जाता है। तो ये हो गया आपका थाईलैंड। उसके बाद देखिए, कंबोडिया के बारे में आप लोग, ये लाओस और ये जो कंबोडिया है उसके बारे में देख रहे हैं आप लोग, ये सब छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं। तो देखिए, कंबोडिया के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है अंकोर वाट का मंदिर, जिसे बनाया था सूर्यवर्मन ने। तो आप लोग इसका नाम नोट कर लीजिएगा, अंकोर वाट का मंदिर को जो बनवाया था वो बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो सूर्यवर्मन द्वितीय इसका जो था, उसी उसी ने इसे बनवाया था अंकोर वाट का मंदिर। तो ये होगा आपका कंबोडिया के बारे में। उसके बाद वियतनाम। तो वियतनाम के बारे में आप लोग जानते हैं कि होंगे कि वियतनाम जो है उसमें थोड़ा सा एक अमेरिका वियतनाम का युद्ध भी एक प्रचलित है हिस्ट्री में, तो उसे तो आप लोग हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, वियतनाम के बारे में अभी आप लोग ये जानिए कि वियतनाम का जो है एक अभी जो है थोड़ी दिन पहले ही एक न्यूज़ आया था कि वियतनाम का जो न्यूज़ है वो देख लीजिए पहले। इकोनॉमिक्स टाइम हिंदी जो है
आती है, न्यूज़ आती है, उसने एक न्यूज़ जो प्रकाशित किया था वो बोला था कि वियतनाम ने दशकों बाद भारत से खरीदा चावल। यानी कि वियतनाम जो है वो भारत से चावल खरीद रहा है। तो उसके लेकिन आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि जो वियतनाम है वो तो खुद जो है चावल का निर्यात करता है। उसके पास तो खुद वो तीसरा सबसे बड़ा देश है चावल के उत्पादन में, क्योंकि पहला तो आपका चाइना होता है, दूसरा इंडिया और तीसरा तो वियतनाम ही होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि जो तीसरा जो सबसे बड़ा देश है वो दूसरे से क्यों खरीद रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि वियतनाम और जो थाईलैंड है, थाईलैंड में तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सूखा पड़ गया है इस बार। तो वहाँ पर जो है चावल की जो कमी हो गई है, इसीलिए यहाँ पर 9 साल के जो सबसे बड़ा जो 9 साल में इतना वहाँ पर रेट आज तक कभी नहीं बढ़ा था चावल का जितना अभी वियतनाम और थाईलैंड में बढ़ा हुआ है। तो वियतनाम ने तो क्या किया कि खुद के लिए तो आपूर्ति लिया ही लिया, और जो थाईलैंड के लिए था उसने भी भारत से आपूर्ति ले लिया। यानी कि भारत से उसने चावल ले लिया है और वो थाईलैंड को सप्लाई करेगा। यानी कि अगर उसने भारत से 20 रुपये में चावल खरीदे हैं वो, तो भारत से उसने 20 रुपये में, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि 20 रुपये से अगर मान लीजिए कि केजी उसने भारत से चावल खरीदा, तो और उसे मान लीजिए कि 5 रुपये अगर ट्रैफिक उसे लगा ले जाने में, तो उसे टोटल हो गए 25 रुपये। तो वो जो है थाईलैंड को जो है वो 30 रुपये में बेच देगा चावल को। तो उसका जो है 5 रुपया बेनिफिट हो गया, और ना तो उसने चावल उत्पादन किया और ना ही उसमें चावल का जो उसकी जो मात्रा थी उसमें उसे कोई परेशानी हुई, या उसे जो उसकी उत्पादकता थी उससे रिलेटेड उसे कोई देखना पड़ा न्यूज़ या कोई भी वैरायटी। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि उसे तो डायरेक्ट 5 रुपये का बेनिफिट हो गया। तो वियतनाम ने जो है स्टोर कर लिया है चावल इंडिया से थाईलैंड के लिए भी। तो वियतनाम जो है ये वाली पॉलिसी जो है एक डिसीज बिजनेस वाली जो एक आप लोग देखते होंगे, मीम देखते होंगे, तो वियतनाम जो है अभी उसी पर कार्य कर रहा है, और उसने एक डिसीज बिजनेस वाली जो न्यूज़ की पॉलिसी है उसे ही अपना लिया। तो ये था वियतनाम के बारे में। और देखिए अब जो है हम लोग 5 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ चुके थे, अब जो है हम लोग 5 कंट्रीज के बारे में और पढ़ने वाले हैं। तो देखिए और जो 5 कंट्रीज हैं वो हैं आप लोगों के नीचे से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए एक जो कंट्री है उसके, देखिए ये वाला जो कंट्री है वो है मलेशिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मलेशिया जो है आधा इधर आधा इस साइड क्यों है। तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि मलेशिया में एक बार जो है ज़ोरदार सुनामी आई थी, और सुनामी से क्या हुआ कि आधा कंट्री इस साइड आ गए, आधा जो ज़मीन थी वो इस साइड आ गए, और बीच में जो है पानी जो है वो आ गया। तो ये वाला जो भाग है बीच वाला उसे बोलते हैं हम लोग दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। तो इसे चाइना अपना बताता है। तो चाइना के बारे में तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि वो तो कुछ भी बोल सकता है, वो तो किसी भी हिस्सा को जो है अपना ही बताता है। उसके लिए हर हिस्सा जो है मैप में वो चाइना का ही है, अगर उसके पॉलिसी से हम लोग चलेंगे तो उसकी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे कि वो क्या बोल रहा है। तो देखिए ये हो गया आपका मलेशिया, और मलेशिया हो गया, और बीच में आपका दक्षिणी चीन सागर हो गया ये वाला। तो मलेशिया के ऊपर आप लोग देखिएगा कि मलेशिया के जो दोनों भाग है उसमें एक छोटा छोटा जो साइड है वहाँ पर एक छोटे छोटे कंट्रीज होंगे। एक कंट्री जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा वो देखिए यहाँ पर सिंगापुर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला भाग ये हो गया आपका सिंगापुर। तो ये हो गया टोटल आपका मलेशिया। यहाँ पर देखिए मैं आपको कलर चेंज करके माध्यम से बताता हूँ। तो देखिए ये वाला जो आपका भाग हो गया वो हो गया मलेशिया, और ये वाला भी भाग हो गया मलेशिया। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा जो लैंड जो है जो अलग कंट्री बसाए हुए वो है सिंगापुर, और एक है यहाँ पे ब्रुनेई। आप अपने मैप में देखिएगा तो ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। इस वीडियो को 2 बार देखने के बाद अपने मैप में भी देखिएगा। तो ये वाला हो गया मलेशिया, मलेशिया तो पूरा भाग हो गया, और उसके ऊपर एक छोटा सा भाग यहाँ पे हो गया सिंगापुर, और यहाँ पे होगा ब्रुनेई। तो सिंगापुर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा हब उसे कहा जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है घूमने जाते हैं, तो बहुत ही अच्छी जगह है सिंगापुर। तो ये हो गया मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई। तो यहाँ पर तो 3 कंट्रीज आपको देखने को मिल गए। और उसके बाद जो एक और कंट्री है चौथा वो आपको इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया भी है, कई भागों में बटा हुआ है। एक्चुअली इंडोनेशिया के बारे में बस अभी आप इतना जानिए कि मुस्लिमों का जो देश है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम जो है वो इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। और ग्रुप ऑफ आइलैंड भी इंडोनेशिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आइलैंड की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है। और एक और बात जो है यहाँ का जो एक जगह है जकार्ता, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही जो है आसियान जो हम लोग पढ़ रहे हैं 10 कंट्री। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो यही वाला भाग है जकार्ता। तो ये हो गया इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो जकार्ता है। तो अब देखिए हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। अब जो है हम लोग को एक और कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, और 10th जो कंट्री यानी कि 10वां जो कंट्री है वो है आपका फिलीपींस। तो फिलीपींस के बारे में हम लोग ज़्यादा अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है एक बेसिक नॉलेज जो है मैप का ले रहे हैं। तो ये हो गया फिलीपींस। तो टोटल कितने कंट्रीज हो गए? 10। तो एक बार जो है हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कंट्रीज़ के बारे में। तो देखिए 10 कंट्रीज टोटल हो गए। तो ऊपर वाले जो कंट्रीज हो गए वो आपको कौन कौन से हो गए? तो एक यहाँ पे हो गया म्यांमार, थाईलैंड, और उसके बाद 3 जो हो गया इंडो चाइना जिसे हम लोग बोलते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम।
तो पहला म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, उसके बाद 3 जो होता है इंडो चाइना कंट्री जो कि होता है लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो 5 कंट्रीज इधर हो गए। और उसके बाद जो है हम लोग 5 कंट्री जो नीचे वाले पर है, यानी कि मलेशिया हो गया एक, और मलेशिया के ऊपर ही 2 देश, 2 बटे हुए भाग में, दोनों पे अलग अलग एक देश, मतलब एक सिंगापुर, एक ब्रुनेई जिसकी राजधानी बंदर सेरी है, और एक और जो कंट्री है वो हो गया उसके नीचे जो है वो हो गया आपका इंडोनेशिया, और एक कंट्री हो गया फिलीपींस। तो टोटल 5 + 5 = 10 कंट्रीज हो गए आप लोगों के। तो देखिए आप लोग जो है कभी भी ऐसे याद मत कीजिएगा आसियान कंट्रीज में, क्योंकि कई प्रमुख परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आसियान कंट्रीज का जो है कौन सा देश जो भाग जो है नहीं है, कौन सा देश जो है आसियान का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन में ज़्यादातर भारत रहेगा, तो उसे भारत ही मार दीजिएगा, क्योंकि भारत जो है आसियान का हिस्सा नहीं है, भारत जो है सार्क का हिस्सा है। तो ये हो गया आपको 10 कंट्रीज पढ़ने के लिए आसियान के बारे में, कि 10 कंट्री जो है वो आसियान के होते हैं। तो देखिए ये हो गया आसियान के तो बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब जो है हम लोग एक जो है अभी थोड़ा करेंट पे ध्यान देते हैं। तो करेंट का जो कुछ न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए करेंट का न्यूज़ जो अभी हाल ही में जो काफ़ी चर्चित है वो एक ये है, जिनका ये जो प्रेसिडेंट है वो है सूरीनाम के, और इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो आप लोग जो है इनका नाम नोट कर लीजिएगा, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये जो प्रेसिडेंट है वो है सूरीनाम के। तो सूरीनाम के ये प्रेसिडेंट है, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये है कौन, मैं इनके बारे में क्यों आपको बता रहा हूँ, तो ये जो है हम लोगों के चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे के अवसर पर, यानी कि 26 जनवरी को जो चीफ गेस्ट आते हैं उनमें उनमें यही होंगे इस बार के चीफ गेस्ट, सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने जो है हाल ही में अभी देखिएगा कि उन्होंने इंडिया का जो है अभिवादन जो है वो स्वीकार कर लिया। और इनकी जो खासियत है वो ये है कि ये जो है भारतीय मूल के है, तो इन्होंने जो है भोजपुरी में जो है हमारे राष्ट्र को जो है समर्थित किया, जिससे जो है हमारी राष्ट्र की जो महत्वता थी पूरी दुनिया के भीतर, हमारी जो लैंग्वेज थी भोजपुरी मैथिली, उसका भी इन्होंने थोड़ा सा जो है विस्तार कर दिया है। तो लोग अब उसके बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं। तो ये है हम लोग के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि हम लोगों को आने वाले हैं रिपब्लिक डे के अवसर पर। तो देखिए रिपब्लिक डे के बारे में जो पढ़ रहे हैं तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और जो है हम लोग जोड़ लेते हैं। तो रिपब्लिक डे के बारे में हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो पहले चीफ गेस्ट थे वो कौन थे। तो देखिए सबसे पहले तो सूडान के बारे में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं लेकर के आया हूँ, वो ये है कि सूरीनाम के वो प्रेसिडेंट है, मैं सूडान बोल रहा था, वो सूरीनाम के संतोखी प्रसाद जो है। तो देखिए सूरीनाम के प्रेसिडेंट है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो सूरीनाम जो है वो 92 यानी कि 92 स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और उसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,63,820। तो ये है एक छोटा सा कंट्री है अफ्रीका के बारे में। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। और एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये जो आप देख रहे हैं नेहरू जी, ये जो जवाहरलाल नेहरू के साथ, इनका नाम है प्रेसिडेंट सुकरानू। तो यही थे हम लोगों के पहले फर्स्ट चीफ गेस्ट जो थे भारत के रिपब्लिक डे के अवसर पर, ये यही थे प्रेसिडेंट सुकरानू, इनका नाम है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और यही थे हम लोग के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, जो कि इनका जो कंट्री है वो है इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट सुकरानो। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। वीडियो छोटी ही रखा जाए तो ही ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है बचे हुए कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे।